अस्सलामुअलैकुम। आज को जो हमारा टॉपिक है वो है हाइपोथैलेमस। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। हमने उस वीडियो में पढ़ा था कि पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमस दोनों आपस में कनेक्टेड होते हैं। दोनों का कनेक्शन होता है। वो कैसे कनेक्टेड होते हैं आज के लेक्चर में हम पहले डिस्कस करेंगे, वही वो कैसे कनेक्टेड होते हैं। फिर उसके बाद हम हाइपोथैलेमस पे जाएंगे और उसके बाद हम पीनियल ग्लैंड भी पढ़ेंगे इस लेक्चर में। तो हम स्टार्ट करेंगे। तो हमें पता है कि हाइपोथैलेमस ऊपर साइड होता है और पिट्यूटरी उसके नीचे होता है। ये मैंने बनाया यहाँ ऊपर के हाइपोथैलेमस, और ये जो नीचे है ये है पिट्यूटरी ग्लैंड। और इनको जो कनेक्ट करता है, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा इनफंडिब्यूलम। ये जो है इनफंडिब्यूलम, ये इन दो ऑर्गन्स को, ग्लैंड्स को कनेक्ट करता है। एक स्टाक होता है जिसको हम बोलते हैं इनफंडिब्यूलम। तो कौन कनेक्ट करता है? इनफंडिब्यूलम। तो ये जो हाइपोथैलेमस है ये ऊपर होता है, और ये जो हाइपोथैलेमस है ना, हमने बोला था पिट्यूटरी ग्लैंड इज द मास्टर ग्लैंड। क्यों बोला था? क्योंकि वो बहुत सारे ऑर्गन्स को, बहुत सारे ग्लैंड्स को, जितने भी एड्रेनल ग्लैंड था, गोनेड्स था, उन पे अपना जो फंक्शन है उनको रेगुलेट करता था, उनको कंट्रोल करता था। इसीलिए हमने बोला था दैट इज ए मास्टर ग्लैंड। ये जो हाइपोथैलेमस है ना, इसको हम बोलते हैं मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड। क्या बोलते हैं? लिखेगा तू मेरे साथ, मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड। ये उस मास्टर का भी, जिसको हमने मास्टर बोला था, किसको बोला था? पिट्यूटरी ग्लैंड को बोला था ना मास्टर हमने। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का भी और एक मास्टर है, उसका भी मास्टर है। कौन है वो? हाइपोथैलेमस। क्यों बोलते हैं इसको भी मास्टर? क्योंकि ये इसको भी कंट्रोल करता, वो दूसरे ग्लैंड्स को कंट्रोल करता था, इसको भी कंट्रोल करने वाला है। उसको हम बोलेंगे मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड। उसको हम बोलेंगे मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड। होता क्या है, दो एनाटॉमिकली हम पिट्यूटरी को डिवाइड करते थे एडिनोहाइपोफाइसिस एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस में। समझ में मेरी बात आ रही है ना? एडिनोहाइपोफाइसिस एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस, एडिनोहाइपोफाइसिस एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस। कितने पार्ट्स में डिवाइड करते थे एनाटॉमिकली? एडिनोहाइपोफाइसिस एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस। होता क्या है, एडिनोहाइपोफाइसिस को कैसे कंट्रोल करता है, न्यूरोहाइपोफाइसिस को कैसे कंट्रोल करता है? दोनों को अलग तरीके से कंट्रोल करता है। इसको अलग तरीके से कंट्रोल करेगा, इसको अलग तरीके से कंट्रोल करेगा। ये जो एडिनो न्यूरोहाइपोफाइसिस होता है ना, ये जो न्यूरोहाइपोफाइसिस होता है, जिसको हम बोलते हैं पारस नर्वोसा, या हम बोलते हैं इसको पारस नर्वोसा, और एक नाम बोलते हैं, या इसको बोलते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी, मिडल, एंड इसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और एक नाम इसका है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो इसको कैसे कंट्रोल करता है? इसमें क्या होता है, ये जो हाइपोथैलेमस होता है ना, हाइपोथैलेमस में कुछ सेल्स होते हैं, जो न्यूरॉन्स होते हैं उसमें, हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स होते हैं, उसमें कुछ सेल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स, या एनसीईआरटी ने बोला इनको हम बोलते हैं न्यूक्लियाई। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियाई। न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स होते हैं। कहां पे होते हैं? हाइपोथैलेमस में। यही न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द हॉर्मोन्स। जो हॉर्मोन्स बनते हैं वाया कैसे बनते हैं? बाय द हेल्प ऑफ द न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स, जो हाइपोथैलेमस में। ये जो न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स होते हैं, ये क्या होते हैं? ये एक्चुअली न्यूरॉन्स ही होते हैं। क्या होते हैं? न्यूरॉन्स ही होते हैं। ये न्यूरॉन्स क्या करते हैं? अपने जो ये एक्सॉन्स हैं वो डायरेक्टली इसके अंदर डालते हैं, और इसकी जो नर्व एंडिंग्स है, इसकी जो टर्मिनल्स है, इसके अंदर स्टोर करता है उन हार्मोन्स को। डायरेक्टली यहां से हार्मोन आएगा, डायरेक्टली यहां से हार्मोन आएगा और स्टोर होगा इसके अंदर। जब बॉडी को जरूरत होगा तो इससे बाहर निकलेगा, न्यूरोहाइपोफाइसिस से बाहर निकलेगा, और ब्लड स्ट्रीम में वो चला जाएगा हार्मोन, जब बॉडी को वो जरूरत होगा वो हार्मोन। समझ में मेरी बात आ रही है ना? ये डायरेक्टली कंट्रोल करता है। और हमने पिछले वीडियो में ये भी पढ़ा था, पिछले लेक्चर में हमने ये भी डिस्कस किया था पिट्यूटरी में, कि ये जो न्यूरोहाइपोफाइसिस है ना, ये कोई भी अपना हार्मोन बनाता नहीं है। इसके पास अपना हार्मोन कोई भी ये अपना सिंथेसिस नहीं करता है किसी भी हार्मोन का। ये सिर्फ स्टोर करता है दो हार्मोन्स का, जो आते कहां से है? हाइपोथैलेमस है। वो है दो हार्मोन्स है, एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन, जो हमने पढ़ा था, ऑक्सीटोसिन।
ऑक्सीटोसिन, दो हार्मोन्स यहां से बने, सिंथेसाइज हुए, स्टोर कहां हुए, न्यूरोहाइपोफाइसिस में। और कैसे आए, डायरेक्टली एक्सोन्स इसने यहां पे छोड़े, यहां पे स्टोर हुए, जब बॉडी को जरूरत पड़ी तो उनने बॉडी ने ब्लड के अंदर उन हार्मोन्स को फेंका, बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर उनको रिलीज किया। समझ में मेरी बात आ रही है ना आपको, कैसे कनेक्ट है, डायरेक्टली एक्सोन्स जाता है, न्यूरोहाइपोफाइसिस डायरेक्ट। और ये कोई हार्मोन बनाएगा, न्यूरोहाइपोफाइसिस कोई हार्मोन बनाएगा, ये सिर्फ स्टोर करता है, किस किस हार्मोन स्टोर करता है, हाइपोथैलेमस के कितने हार्मोन्स, एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन। समझ में मेरी बात आ रही ना। वो किसने रिलीज किए थे, वो हार्मोन्स रिलीज किसने किए थे, सिंथेसाइज किसने किए थे, हाइपोथैलेमस। डायरेक्टली एक्सोनस जाता है। समझ में मेरी बात। इसमें क्या होता है, एडिनोहाइपोफाइसिस में क्या होता है, एडिनोहाइपोफाइसिस में खेल होता है। आपको इसमें पढ़ना है पोर्टल सिस्टम। वो पोर्टल सिस्टम होता क्या है, पहले हम नॉर्मली देखेंगे। जब ये मेरा हार्ट है, हार्ट से निकलती है आयोटा, ये मैं यहां पे बनाऊंगा हार्ट, ये मैं यहां पे बनाऊंगा हार्ट से निकलती है आयोटा। क्या निकलती है, आयोटा। ये आयोटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, ये आयोटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी, और ये किसी ऑर्गन को देगा, किसी, लेट अस सपोज दिस इज ऑर्गन, ये इस ऑर्गन को देता है, और इस ऑर्गन से फिर वेन निकलती है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है, किसको, वेना कावा को, वेना कावा। और वो वेना कावा हार्ट को देती है डायरेक्टली, वो हार्ट के अंदर ब्लड फेंकता है। होता क्या, नॉर्मली आयोटा से ब्लड आया, ऑर्गन के पास चला गया, ऑर्गन में डीऑक्सीजनेशन हुई, डीऑक्सीजनेशन के बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां, वेन के थ्रू आया, वेना कावा, फिर हार्ट में डायरेक्टली चला जाता है। इसको हम बोलते हैं नॉर्मली जो सर्कुलेशन। मगर अगर हम पोर्टल सिस्टम देखेंगे ना, पोर्टल सिस्टम में क्या होता है, यहां पे ये जो ऑर्गन है, यहां पे और एक ऑर्गन है, ये वेन को देने से पहले, वेना कावा को देने से पहले ये इस ऑर्गन को ब्लड देता है, इसके बीच में और एक वेन आ जाती है, ये इस ऑर्गन को ब्लड देता है। इसको हम बोलते हैं पोर्टल सिस्टम। क्या बोलते हैं हम इसको, पोर्टल सिस्टम। क्या बोलते हैं बेटे, पोर्टल सिस्टम। यहां पे क्या होता है, आई ना, यहां से आई आर्टरी, यहां पे ब्लड गया, यहां से जब हार्मोन रिलीज होगा, यहां से फैक्टर्स रिलीज होते हैं। वो क्या बोलते हैं, दो तरह के फैक्टर्स रिलीज होते हैं, दो तरह के हार्मोन सिक्रीट होते हैं जो इस पे एक्ट करते हैं, वो हम अभी पढ़ेंगे। पहले क्या होता है, यहां से आई आर्टरी, यहां से आई, तो इसने यहां से यहां इसमें डाला, इसने हार्मोन आया वाया दिस वेन, और हार्मोन आया वाया दिस वेन इज नोन एज हाइपोफाइशियल पोर्टल वेन। क्यों बोलता है, क्योंकि हाइपोथैलेमस कनेक्ट कर, हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स को हाइपोफाइसिस में, हाइपोफाइसिस हम बोलते हैं ना, दूसरा नाम पिट्यूटरी ग्लैंड को, हाइपोफाइशियल पोर्टल वेन। समझ में मेरी बात आ रही, वया दिस वेन ये हाइपोफाइसिस को जाते हैं ये जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं हाइपोथैलेमस में, और इसको स्टिमुलेट करते हैं, जो भी इनका काम है वो यहां पे फंक्शन करते हैं, और वो जो हार्मोन्स है वो ब्लड के अंदर फिर फेंकते हैं। इसका मतलब क्या है, यहां पे डायरेक्ट कंट्रोल है, न्यूरल कंट्रोल है, यहां पे डायरेक्ट नहीं है, यहां बाय पोर्टल सिस्टम है, वया हाइपोथैलेमो हाइपोफाइशियल पोर्टल वेन है कंट्रोल, इनडायरेक्ट कंट्रोल है, यहां पे डायरेक्ट कंट्रोल है, यहां पे इनडायरेक्ट कंट्रोल है। समझ में मेरी बात आ रही है ना आपको, ये मेरी बात आपको समझ में आ रही है ना। यहां पर तो हमने पढ़ा कि कंट्रोल कैसे करता है, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड आपस में कनेक्ट कैसे होते हैं। अब क्या होता है, दो तरह के हार्मोन्स हाइपोथैलेमस रिलीज करता है। मैं पहले यहां पे ये रब करूंगा, ये जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स है ना, ये दो तरह के हार्मोन्स रिलीज करते हैं। कितने तरह के हार्मोन रिलीज करेगा भैया, दो तरह के हार्मोन रिलीज करेगा, लिखेगा मेरे साथ। पहले एनसीईआरटी ने भी लिखा है कि एडिनोहाइपोफाइसिस जो मैंने यहां से बनाया था इज इन इनडायरेक्ट कंट्रोल। वो हार्मोन्स कैसे आते हैं, वया पोर्टल वेन, वया पोर्टल सिस्टम, वहां पे डायरेक्टली एक्सोन जाते हैं, एक्सोनली जाते हैं, किसमें, न्यूरोहाइपोफाइसिस में। उसके बाद हम देखेंगे दो तरह के हार्मोन्स, टू टाइप्स ऑफ हार्मोन्स आर secreted by an hypothalamus. First one will be the
releasing hormones. Another one will be inhibiting hormones. Inhibiting hormones. Releasing hormone, inhibiting hormones. होता क्या है, ये जो न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स है, जो हाइपोथैलेमस के अंदर न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स है, वो रिलीजिंग या तो रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट करेंगे या तो इनहिबिटिंग हार्मोन सिक्रीट करेंगे, या तो रिलीजिंग हार्मोन या तो इनहिबिटिंग हार्मोन। करते क्या है, ये कंट्रोल करता है एडिनोहाइपोफाइसिस को। एडिनोहाइपोफाइसिस के पास चले जाएंगे, बोलेंगे भैया वया वया पोर्टल वेन, बोलेंगे कि आपको रिलीज करना है जो हार्मोन पिट्यूटरी का ही है। पिट्यूटरी के अंदर जो हमने एंटीरियर पिट्यूटरी 6 हार्मोन्स पढ़े थे, कितने हार्मोन, 6 हार्मोन, ACTH पढ़ा था, TSH पढ़ा था, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, LH पढ़ा था, FSH पढ़ा था। LH और FSH को हम कलेक्टिवली बोलते हैं गोनेडोट्रोफिन्स, जो हमने पढ़ा गोनेडोट्रोफिन्स, गोनेडोट्रोफिन्स, LH, FSH, प्रोलैक्टिन, 6 हार्मोन। तो होता क्या है, यहां से अगर रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेट होगा ना, वो जाएगा पिट्यूटरी के पास, पिट्यूटरी को बोलेगा भैया आप हार्मोन कौन सिक्रेट करो, LH सिक्रेट करो। LH अगर लेट अस सपोज निकला, यहां से निकला गोनेडोट्रोपिन, लेट अस सपोज यहां से निकला गोनेडोट्रोपिन, रिलीजिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन कहां से निकला, हाइपोथैलेमस, वो जाएगा किसके पास, वो जाएगा पिट्यूटरी के पास। पिट्यूटरी को बोलेगा तू रिलीज करेगा गोनेडोट्रोफिन्स, गोनेडोट्रोफिन्स मतलब LH और FSH, वो जाएगा कहां पे, पिट्यूटरी, बोलेगा LH और FSH रिलीज कर। समझ में मेरी बात आ रही है ना, कैसे ही कंट्रोल करता है डायरेक्टली रिलीजिंग हार्मोन। अगर वो इनहिबिटिंग बोलेगा तो वो इनहिबिट करेगा, वो वहां से उसको हार्मोन को रिलीज नहीं होने देगा। हमें 9 हार्मोन डिस्कस करने थे, मगर एनसीईआरटी ने सिर्फ 2 हार्मोन्स का जिक्र किया है, तो हम सिर्फ 2 हार्मोन्स डिस्कस करेंगे यहां पे हाइपोथैलेमस में। अब याद रखना 2 तरह के हार्मोन्स होते हैं, रिलीजिंग हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन। और एनसीईआरटी ने सिर्फ 2 तरह के हार्मोन्स लिखे हैं, एक लिखा है ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन, IH। GH का मतलब ग्रोथ हार्मोन, GnRH, दूसरा लिखा है GnRH। GN का मतलब गोनेडोट्रोफिन, ये कंफ्यूज नहीं हो जाना इसमें, GN का मतलब गोनेडोट्रोफिन, GH का मतलब ग्रोथ हार्मोन। ये रिलीज कराएगा, क्या कराएगा, गोनेडोट्रोफिन। ये क्या कराएगा, इनहिबिट करेगा ग्रोथ हार्मोन को। ग्रोथ हार्मोन बॉडी के अंदर बढ़ गया तो बॉडी को कौन सिग्नल देगा, हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन। वो बोलेगा पिट्यूटरी को, पिट्यूटरी भैया आपको अब हार्मोन रिलीज करने की जरूरत नहीं है, बॉडी के अंदर ऑलरेडी हाइपर ये हुआ है, ग्रोथ हार्मोन बढ़ गया है, हार्मोन का लेवल, जो ग्रोथ हार्मोन है उसका लेवल बढ़ गया है, बॉडी के अंदर हार्मोन अब नहीं चाहिए ग्रोथ हार्मोन, तो रिलीज क्या होगा, ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन। इसको एनसीईआरटी ने और एक नाम लिखा है सोमैटोस्टैटिन, सोमैटोस्टैटिन, स्टैटिन का मतलब रुकाता है, सोमैटोस्टैटिन। समझ में मेरी बात आ रही है। और दूसरा लिखा है गोनेडोट्रोफिन, रिलीजिंग हार्मोन। ये गोनेड्स में से LH एंड FSH को स्टिमुलेट कराएगा, रिलीज कराएगा। ये क्या कराता है, रिलीज कराता है। ये क्या कराता है, इनहिबिट कराता है। समझ में मेरी बात आ रही है। 2 तरह के हार्मोन्स होते हैं। एनसीईआरटी ने इतना ही दिया है, हम इतना ही पढ़ेंगे, वरना 9 हार्मोन्स पढ़ते हैं, मगर हम वो डिस्कस नहीं करेंगे। हमारे लिए एनसीईआरटी है, हम एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे। तो उसके बाद इन हार्मोन्स को न्यूरोसिक्रेट, इनको हम बोलते हैं न्यूरो हार्मोन्स, न्यूरो हार्मोन्स। और ये जो हाइपोथैलेमस है ना, ये नर्वस और एंडोक्राइन सिस्टम के बीच में एक ब्रिज होता है, ये इनके बीच में कनेक्शन होता है, इनके बीच में कनेक्शन होता है। आप ये याद रखना, इनके बीच में कनेक्शन होता है, ये आप लिख भी सकते हो। उसके बाद ये जो हाइपोथैलेमस है ना, ये कहां पे होता है, it is present in the basal part of diencephalon, basal part of diencephalon, location of forebrain। जो हमारा ब्रेन होता है ना, 3 पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन होता है, मिड ब्रेन होता है, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन का पार्ट होता है डायनसेफेलॉन।
डायनसेफालन में असल में 3 पार्ट्स होते हैं, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, एपिथैलेमस, एपिथैलेमस। इसका डायनसेफालन का पार्ट है हाइपोथैलेमस। फोर ब्रेन का पार्ट है डायनसेफालन। फोर ब्रेन के 2 पार्ट्स होते हैं, डायनसेफालन और टीलेंसेफालन। डायनसेफालन का पार्ट होता है हाइपोथैलेमस। बेसल पार्ट ऑफ डायनसेफालन ऑफ फोर ब्रेन। ये लोकेशन एनसीईआरटी ने लिखी है, इंपॉर्टेंट। बेसल पार्ट ऑफ डायनसेफालन ऑफ फोर ब्रेन। लेट अस सपोज दिस इज डायनसेफालन। इसका बेसल पार्ट क्या है? हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। फिर है थैलेमस, फिर है एपिथैलेमस। समझ में मेरी बात आ रही है? तो ये था हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। तो हमने खत्म किया हाइपोथैलेमस। हमने क्या पढ़ा हाइपोथैलेमस में कि ये होता है पिट्यूटरी के साथ कनेक्टेड बाय एन स्टाक दैट्स नोन एज इन्फंडिब्यूलम, और ये इसके साथ कनेक्शन में होता है तो एडिनोहाइपोफाइसिस, यहां से एडिनोहाइपोफाइसिस, उसके साथ कनेक्शन में न्यूरोहाइपोफाइसिस के साथ, न्यूरोहाइपोफाइसिस के साथ डायरेक्टली अपने न्यूरॉन्स एक्सॉन्स डालेगा और उसको डायरेक्ट कंट्रोल करता है। और वो ये कोई हार्मोन नहीं बनाता, ये सिर्फ स्टोर करता है किसके हार्मोन्स? हाइपोथैलेमस के। इसको ये डायरेक्टली बना के देता है। इसको ये अपने हार्मोन 6 इसके हैं अपने, ग्रो एसीटीएच, प्रोलैक्टिन को रिलीज करना है, वो गोनेडोट्रोफिन्स जो है ये अपने हार्मोन्स है किसके? पोस्ट एंटीरियर पिट्यूटरी के। मगर अगर ऊपर से आया सिग्नल कि रिलीजिंग हार्मोन आया, ऊपर से रिलीजिंग फैक्टर आया, तो उसको रिलीज करना पड़ेगा गोनेडोट्रोफिन्स। गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर ऊपर आया, कहां से आया? हाइपोथैलेमस से। उसको करना पड़ेगा पोस्टीरियर एंटीरियर पिट्यूटरी को क्या रिलीज करना पड़ेगा? गोनेडोट्रोफिन्स। तो ये आपस में कनेक्शन होता है, जो एडिनोहाइपोफाइसिस होता है, एडिनोहाइपोफाइसिस कनेक्ट होता है बाय पोर्टल वेन, हाइपोथैलेमो हाइपोफाइसियल पोर्टल वेन। समझ में मेरी बात आ रही ना आपको? ये था हाइपोथैलेमस, जो इंपॉर्टेंट है एंडोक्राइन ग्लैंड, और जो हम नर्वस सिस्टम में भी बढ़ते हैं। एक्चुअली दिस इज नॉट एन एंडोक्राइन ग्लैंड, जो बहुत सारे बुक्स में इसको एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं मानते हैं, तो एनसीईआरटी ने लिखा है यहाँ पे, तो हम पढ़ते हैं इसको यहीं पे। तो हाइपोथैलेमस। इसके बाद हम दूसरा ग्लैंड पढ़ेंगे, पीनियल ग्लैंड। तो स्टार्ट करेंगे पीनियल ग्लैंड। इट इज लोकेटेड इन डोर्सल पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। जो मैंने अभी बोला, फोर ब्रेन। फोर ब्रेन का जो डोर्सल पार्ट होगा, पीछे वाला पार्ट, डॉर्स, ये जो फोर ब्रेन, इसका डोर्सल पार्ट इट लोकेट होता है कहां पे? डोर्सल पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन। फोर ब्रेन के डोर्सल पार्ट पे कौन होता है? पीनियल ग्लैंड। सो इस पीनियल ग्लैंड को हम और एक नाम बोलते हैं थर्ड आई, या हम बोलते हैं इसको एपिफाइसिस सेरेब्राई, थर्ड आई। क्यों बोलता है? जब लाइट रेटिना के अंदर जाती है ना, उस लाइट में से एक सेंसेशन जाती है कहां पे? पीनियल ग्लैंड के पास। पीनियल ग्लैंड क्या बनाता है? एक हार्मोन बनाता है। उस हार्मोन का नाम है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन। क्यों बोलते हैं और थर्ड आई? जब हम आगे से देखते हैं ना ब्रेन को, तो हमें जो आगे दिखता है ना, वो दिखता है पीनियल ग्लैंड। क्या दिखता है? पीनियल ग्लैंड। इसलिए हम इसको बोलते हैं थर्ड आई। 2 आईज के बीच में हमें दिखता है यहां पर पीनियल ग्लैंड। समझ में मेरी बात आ रही है? और बोलते हैं इसको एपिफाइसिस सेरेब्राई। एंड इट सिक्रीट्स अ हार्मोन दैट इज मेलाटोनिन, जिसको हम बोलते हैं मेलाटोनिन हार्मोन। ये जो मेलाटोनिन है ना, ये जो हार्मोन है, ये रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर सर्केडियन रिदम ऑफ बॉडी, सर्केडियन रिदम ऑफ बॉडी। सर्केडियन रिदम, या कुछ बुक्स में अलग, कुछ प्रोनाउंसिएशंस कुछ अलग होते हैं, हम बोलेंगे सर्केडियन रिदम। ये कंट्रोल करता है, रेस्पॉन्सिबल फॉर सर्केडियन रिदम ऑफ द बॉडी। होता क्या है, या बोलते हैं हम इसको स्लीप वेक साइकिल। कितने बजे हम सोएंगे, कितने बजे हम उठेंगे, दैट इज नोन एज एन सर्केडियन रिदम ऑफ द बॉडी, या स्लीप वेक साइकिल।
It is controlled by, it is regulated by an hormone that is known as melatonin. या हम और एक नाम बोलते हैं इसको, इस हार्मोन को, इस स्लीप, इस मेलाटोनिन हार्मोन को हम बोलते हैं स्लीप हार्मोन. स्लीप हार्मोन क्यों बोलता है स्लीप हार्मोन? इससे नींद नहीं आती. ये रेस्पॉन्सिबल होता है बेटर स्लीप के लिए, अच्छी नींद आने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है मेलाटोनिन. नींद उसके बिना भी आ जाएगी, मगर जो बेटर स्लीप होगी, अगर मेलाटोनिन लेवल ठीक होगा तो हम में जो स्लीप होगा वो बेटर होगा. समझ में मेरी बात आ रही ना आपको? इसीलिए हम इसको बोलते हैं स्लीप हार्मोन, मेलाटोनिन को. और ये जो मेलाटोनिन है ना, अगर अभी डार्क है, डार्क के अंदर ज्यादा मेलाटोनिन बनता है, लाइट के अंदर कम मेलाटोनिन बनता है, लाइट के अंदर कम मेलाटोनिन बनता है. समझ में मेरी बात आ रही ना? एनसीईआरटी ने इसमें क्या लिखा है, इसने इतना ही लिखा है कि इट इज प्रेजेंट इन द डोर्सल साइड ऑफ द फोर ब्रेन. और ये समटाइम्स इट आल्सो हेल्प्स इन द रेगुलेशन ऑफ द बॉडी टेम्परेचर. कभी कभार बॉडी टेम्परेचर, मेंस्ट्रुअल साइकिल इन द वुमेन्स एंड डिफेंस कैपेबिलिटी, कभी कभी डिफेंस सिस्टम भी एज ए डिफेंस मैकेनिज्म भी करता है पीनियल ग्लैंड एक्ट. पर इतना ही लिखा है डोर्सल साइड. और मेलाटोनिन जो 24 आवर रिदम होता है ना, सर्केडियन रिदम, दैट इज रेगुलेटेड बाय एन हार्मोन दैट इज नोन एज मेलाटोनिन. दिस फंक्शन इज इंपॉर्टेंट. और बॉडी टेम्परेचर भी, और मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होते हैं, इन्फ्लुएंस करता है पिगमेंटेशन को भी, क्योंकि मेलाटोनिन है तो पिगमेंटेशन को भी इन्फ्लुएंस करेगा. और बॉडी टेम्परेचर, कभी कभार बॉडी टेम्परेचर को भी. जरा बोल मुझे, पीनियल ग्लैंड की लोकेशन बोल कहां पे होती है? डोर्सल पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन. थर्ड आई बोलता है, एपिफाइसिस सेरेब्राई बोलता है. सिक्रीट करता है हार्मोन. दिस ग्लैंड सिक्रीट्स अ हार्मोन दैट इज नोन एज मेलाटोनिन, रेस्पॉन्सिबल रेगुलेशन ऑफ द सर्केडियन रिदम ऑफ द बॉडी, या स्लीप वेक साइकिल, या स्लीप वेक साइकिल. स्लीप वेक साइकिल, कब हम उठेंगे, कब हम जागेंगे. समझ में मेरी बात आ रही ना आपको? दैट इज नोन एज सर्केडियन रिदम. 24 आवर स्लीप, जिसको हम बोलते हैं स्लीप वेक साइकिल. बस एनसीईआरटी ने इसमें इतना ही लिखा है. हम पीनियल ग्लैंड को इससे ज्यादा एक्सटेंड नहीं करेंगे. मेरे साथ बोल, मेरे बाद बोल. हमने पढ़ा क्या पीनियल ग्लैंड में? इट इज प्रेजेंट इन द डोर्सल पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन. इसको हम थर्ड आई बोलते हैं, एपिफाइसिस सेरेब्राई बोलते हैं. और क्या बोलते हैं? मेलाटोनिन ये हार्मोन सिक्रीट करता है, जिसको हम और एक नाम बोलता है स्लीप हार्मोन, जो रेस्पॉन्सिबल होता है सर्केडियन रिदम ऑफ द बॉडी, स्लीप वेक साइकिल, या बॉडी टेम्परेचर को भी कभी कभार रेगुलेट करता है, या डिफेंस मैकेनिज्म में कभी कभार काम आता है. समझ में मेरी बात आ रही ना? दैट वाज ऑल अबाउट द हाइपोथैलेमस एंड द पीनियल ग्लैंड. इसके बाद हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे थाइमस, थायराइड ग्लैंड एंड पैराथायराइड ग्लैंड. तो अंटिल देन, नेक्स्ट टाइम.